हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला इसकी प्रूविंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसमें क्या है, इसमें दो चार्जेस लेंगे, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज, जो कि डाइपोल है। ये डाइपोल की डिस्टेंस टोटल कितनी होती है, 2l होती है। अब अगर इसके सेंटर से लेंगे तो ये डिस्टेंस l और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, l। अब एक पॉइंट है P जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इसकी डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P पर। अब जब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इससे क्या ले लेंगे, प्लस है, इसको ले लेंगे माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है, प्लस से माइनस, तो मतलब ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। अब इसे हमने क्या लेट करा है, E2 लेट करा है। अब ये माइनस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, प्लस से माइनस, मतलब इस साइड आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, E1। तो इस टाइप में ये बना है, E2 ये है और E1 ये है। अब अगर इस कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एंगल भी क्या है, थीटा। अब ये E1 है, अब E1 के लिए कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो एंगल की साइड क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। और एंगल के अपोजिट के साइड क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। अब ऐसे E2 की बात करें तो उसे भी एंगल की साइड लेंगे तो वो आ जाएगा E2 कॉस थीटा, और एंगल के अपोजिट साइड लेंगे तो वो आ जाएगा E2 साइन थीटा। इस टाइप में ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसकी डिस्टेंस L है और ये जो 20 से डिस्टेंस हमने ली है इसको हमने X सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, अंडर रूट लगा देंगे। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, x, और बेस कितना है यहाँ पे L, इतना बेस लेंगे, ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस मेरा निकल आएगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 और E2 की होगी दोनों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस निकाले तो भी x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस या E1 E2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जो होगा 1/4πε0 q बाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P पर। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूसरा कैंसिल कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो इन्हें हम क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। अब E1 E2 की वैल्यू सेम है तो इसलिए इसको हमने 2E1 cos थीटा लिख दिया। E1 की वैल्यू को यहाँ से जब रखा और cos थीटा की वैल्यू को यहाँ से निकाला। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे L है और हाइपोटेनियस हम लोगों ने क्या निकालना था, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। फिर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद 2QL इसको साथ में लिखा। फिर यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट हटा के हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन है, जब बेस इक्वल और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो जो पावर्स होती है उन्हें हम क्या करा देते हैं, ऐड कराते हैं। तो 1, मतलब यहाँ पावर कुछ नहीं, तो 1 प्लस 1/2 जब ऐड कराएंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब हम जानते हैं जो x है वो बहुत ज्यादा बड़ा है L से, इसलिए L को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। L को नेग्लेक्ट करने पे यहाँ पे वैल्यू कैसी बचेगी, यहाँ आएगा x स्क्वायर होल पावर 3/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ये लिखा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट साइड में होने की वजह से यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस में, जब हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। बाकी अगर जब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो इसकी फॉर्मूला यही होगा, E इक्वल में 1/4πε0 P बाई x क्यूब, जो कि डिस्टेंस है इसके बीच की। होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।